बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों को सालार स्टोरीज़ चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। एक दफ़ा बादशाह अपनी मुल्क पर हुकूमत करता था। बादशाह के ख़ानदान में मलका और इसकी बेटी थी। मलका की खूबसूरती की चर्चे दूसरे मुल्कों में होते थे। दूर दूर की मलकों से शहजादियाँ इस मलका की खूबसूरती को देखने के लिए आते थे और मलका की खूबसूरती का असर इसकी बेटी पर भी था और बादशाह की बेटी भी मलका से खूबसूरती में कम ना थी। एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मलका बादशाह की वज़ीर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कर रही है। बादशाह की दर्द से आंख खुल गई क्योंकि बादशाह मलका से बेइंतहा प्यार करता था। बादशाह का चेहरा उतरा हुआ था और बादशाह इस दिन दरबार में भी नहीं आया था। बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि मलका मेरे वज़ीर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कर रही थी। बादशाह ने अपने कमरे में अपने दूसरे वज़ीर को बुलाया और इससे कहा कि किसी तजर्बाकार मुफस्सिर को बुलाया जाए और मेरे कमरे में भेज दो। बादशाह के हुक्म की तामील हुई और एक मुफस्सिर को बादशाह की कमरे में लाया गया। बादशाह ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अब कमरे में सिर्फ बादशाह और मुफस्सिर मौजूद थे। बादशाह ने इस मुफस्सिर को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन बादशाह के डर से इसने ख्वाब की ताबीर नहीं बताई और इसी तरह बहुत से मुफस्सिर आए और नाकाम लौट कर गए। आखिरकार बादशाह बहुत परेशान हुआ, लेकिन इस बात का जिक्र मलका से नहीं किया था। एक दिन बादशाह परेशानी की हालत में काफिले के साथ कहीं जा रहा था तो बादशाह की नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी जो एक घने दरख्त के नीचे किताबों का मुताला कर रहा था। बादशाह ने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि इस बुजुर्ग को मेरे पास लेकर आओ। जब बुजुर्ग को बादशाह सलामत के पास लाया गया तो बादशाह ने इसे कहा, तुम्हारी उम्र और हालत बता रही है कि तुम अहले इल्म हो और क्या तुम अपने इल्म से बादशाह सलामत की खिदमत कर सकते हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, जी बिल्कुल हुजूर। बादशाह इस बुजुर्ग को लेकर महल पहुंचा और इसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। इस बुजुर्ग ने कोई देर सोचने के बाद बादशाह से अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, आपका वो वज़ीर मलका की हुस्न पर आशिक हो गया है और मलका के साथ हमबस्तरी करना चाहता है, लेकिन इसका जिक्र इसने अभी तक किसी से नहीं किया, लेकिन वो ये काम बहुत जल्द करना चाहता है। बादशाह को इस वज़ीर पर बहुत गुस्सा आया और इसने अपने दूसरे वज़ीर को हुक्म दिया कि इस वज़ीर को फांसी दी जाए। लेकिन इस बुज़ुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, आप ठंडे दिमाग से काम करें, क्योंकि अगर आपने वज़ीर को ऐसी ही फांसी की सज़ा दे दी तो आपकी बहुत बदनामी होगी और रियाया पर भी आपका गलत तासुर पड़ेगा, क्योंकि रियाया हकीकत से बेखबर है। बादशाह ने इस बुजुर्ग से कहा कि आप ही अपनी तजर्बे से कोई ऐसी तरकीब बताए जिससे मेरी इज्जत पर भी कोई आंच न आए और ना चेहरा सबके सामने आ जाए। बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। चंद दिनों की वक्त लेकर वो बुजुर्ग दरबार से निकल गया। एक दिन वही बुजुर्ग वही दरख्त के नीचे किताबें अपने गोद में रखे सोच रहा था कि आखिर इस वज़ीर को कैसे गलत साबित कर दूं कि कोई आंच ना आए। बुजुर्ग सोच रहा था कि अचानक एक खूबसूरत तोते इसी दरख्त की टहने पर आकर बैठा। बुजुर्ग की नज़र इसी पर पड़ी तो बुजुर्ग भी दरख्त पर चढ़ा और तोते को पकड़ लिया और तोते को बगल में छुपाए महल में पहुंचा और वज़ीर से दरख्वास्त की कि मुझे इस महल में मौजूद सबसे खूबसूरत पंजरा दिया जाए। वज़ीर भी इस बुजुर्ग को जानता था, इसलिए इसने महल का सबसे खूबसूरत पंजरा इस बुजुर्ग को हवाले कर दिया। दरबार लगा और बादशाह सलामत लोगों की मसाइल हल कर रहा था। बुजुर्ग दरबार में दाखिल हुआ और कहा कि बादशाह सलामत, कि मैं एक बहुत कीमती तोहफा आपके लिए ले आया हूँ, आप ये मेरा तोहफा कबूल फरमाएं, क्योंकि तोहफा आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा।
बादशाह सलामत ने पूछा, आखिर इस तोते में क्या खूबी है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये तोता हर जुमे को आपकी जान और इज्जत की दुश्मन का नाम बताएगा। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और मलका भी इस तोते की तारीफ करने लगे। लेकिन वो मलका का आशिक वजीर ने भी ये सारी बातें सुनी। वजीर के फेरों से ज़मीन निकल गई और वो सोचने लगा कि आखिर इस तोते को कैसे मारा जाए। अब बुजुर्ग ने भी बादशाह सलामत को तोता तोहफे में देने का मकसद भी बता दिया। दूसरे वजीर को हुक्म दिया कि इस तोते को महल की बागचे में रख दो। इसके बाद बादशाह, बुजुर्ग और चंद सिपाही कड़ी इस तोते पर नज़र जमाए बैठ गए। एक कोने में जब आधी रात का वक्त हुआ तो मलका का आशिक वजीर चमकता हुआ खंजर लेकर इस तोते की फंजरे की ऊपर पहुंच गया और जैसे ही तोते पर वार करने लगा तो बादशाह की सिपाहियों ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया और इस सारा मंजर बादशाह और बुजुर्ग भी देख रहे थे। और बुजुर्ग ने बादशाह को बताया कि ये वजीर डर गया था कि ये तोता जुमे के दिन इसका नाम ना ले दे, क्योंकि ये मलका की इज्जत का दुश्मन हो गया था। लेकिन हकीकत में ये तोता एक आम तोता है, मैंने सिर्फ एक छाल चीरी थी। बादशाह इस बुजुर्ग की अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और वजीर को पकड़कर जिंदान में डाल दिया और इस वजीर की जगह इस बुजुर्ग को अपना नया वजीर मुकर्रर कर लिया। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि इसी तरह तरीके और सबक आमूज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों की सपोर्ट।